नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि कल शाम मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध शुरू हो चुका है और वो युद्ध अभी भी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह, अभी भी ये जारी है और इसमें भारी जान माल का नुकसान हो रहा है दोनों तरफ से। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये युद्ध आखिरकार शुरू क्यों हुआ है, क्या इसका ट्रिगर पॉइंट था। बहुत ही अंदर की जानकारी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा है रूस और आर्मेनिया के बीच एक बड़ी हथियारों की डील, जिसमें सुखोई 30 भी आर्मेनिया को सौंपेगा रूस। उससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा युद्ध पर, सब कुछ बताऊंगा और क्यों ये युद्ध एक बड़ा रूप भी ले सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात निकल कर सामने आ रही है कि इस युद्ध के पीछे सीधे सीधे तुर्की का हाथ है। और बताया तो भी जाता है कि तुर्की भी आने वाले समय में इस युद्ध में कूद सकता है। कैसे और क्या कारण है वो आपको बताता हूँ। दरअसल जो इस समय अजरबैजान में सरकार है, हालांकि अजरबैजान पूरा ही एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है और उसका तुर्की के प्रति झुकाव पहले से ही रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम है वो एक तरीके से टर्क मुस्लिम है, क्योंकि वो ओटोमन साम्राज्य के अधीन रहा था। तो बहुत से विशेषज्ञों का इस समय मानना ये है कि इस समय जो अजरबैजान ने युद्ध शुरू किया है, जो शुरू करवाया गया है तुर्की के जरिए, तो इसे तुर्की आने वाले समय में खुद युद्ध में कूद कर ख़त्म करना चाहेगा। और उसके परिणाम ये होंगे कि रजब तय्यिप एर्दोगान को मुस्लिम वर्ल्ड में एक तरीके से लीडर के तौर पर देखा जाए, क्योंकि सेम ऐसे ही युद्ध में सऊदी अरब यमन में कूदा था, लेकिन वो युद्ध खत्म नहीं कर पाया था। तो ऐसे में अपनी सैन्य सत्ता भी दिखाना चाहते हैं, साथ ही पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी ताकत और अपनी पकड़ भी मजबूत करना चाहते हैं एर्दोगान इसके जरिए। इसके अलावा बात करते हैं कि अजरबैजान के लोग युद्ध क्यों चाहते हैं, उन्होंने क्यों ये चीज़ शुरू की है। तो आप स्क्रीन पर देखिए, आपको कल वाला जो मैंने कल शाम आपको मैप दिखाया था वही है। इसमें जो रेड रीजन है इसे कहा जाता है कराबाख। इसको लेकर ही सारी झंझट है। लेकिन अजरबैजान के लोग इसे क्यों चाहते हैं, जबकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं। दरअसल अजरबैजान के एक हिस्से नहीं, दो हिस्से हैं। एक तो मेनलैंड अजरबैजान, जो आपको बड़ा सा येलो, डार्क येलो एरिया दिख रहा होगा। दूसरा एक ऐसा हिस्सा है जो ईरान और तुर्की से मिलता है, जिसे कहा जाता है नेक्सिकविन। इस आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जो आर्मेनिया उसके बीचों बीच आता है। तो अगर कराबाख पर अजरबैजान का अधिकार हो जाता है तो फिर बीच में एक छोटा सा एरिया पड़ता है जो आर्मेनिया का है। अगर फिर उस पर आने वाले समय में छोटा सा एक हमला करेगा और दोनों क्षेत्र अजरबैजान के आपस में मिल जाएंगे और तुर्की लैंड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा अजरबैजान को। अभी तो सिर्फ नोवा गैलेक्सी कनेक्ट है तुर्की से अजरबैजान का, लेकिन फिर मेन लैंड जो अजरबैजान है वो भी कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। यानी कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम भी खेला जाता है। और दूसरा है धर्म का इशू, लेकिन धर्म को इस समय यूज़ किया जा रहा है जियोपॉलिटिकल जो गेन हासिल करने के लिए। लेकिन तुर्की और अजरबैजान की इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा है रूस। दरअसल रूस को आर्मेनिया का बहुत बड़ा सपोर्टर माना जाता है, क्योंकि दोनों देशों में क्रिश्चियन हैं ही, लेकिन क्रिश्चियन के जो कई टाइप, मतलब क्रिश्चियन भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स। तो जो इस समय जो आर्मेनिया में क्रिश्चियन है वो ऑर्थोडॉक्स हैं और रूस में जो क्रिश्चियन है वो भी ऑर्थोडॉक्स हैं। तो यानी कि दोनों देशों के बीच कनेक्शन बहुत ही लंबे समय से बना रहा है और बहुत ही क्लोज रिलेशन है। और आपको बता दूं कि इस समय रूस और आर्मेनिया ने हाल ही में कुछ समय पहले एक डील भी साइन की थी, और इस डील के तहत रूस से आर्मेनिया ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान खरीदे थे। वही लड़ाकू विमान जो भारत ने भी रूस से खरीदे, सुखोई 30, जो आज भारत के फ्रंटलाइनर एयरक्राफ्ट है। और ये लड़ाकू विमान आर्मेनिया अगर पहुंच जाते हैं अब तक, तो बहुत ज़्यादा एज मिल सकता था। जो टैंक आज घुस रहे हैं आर्मेनिया की ज़मीन पर, उन्हें चुटकियों में तबाह कर सकता था आर्मेनिया अजरबैजान के टैंकों को। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो इस समय जो डील है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी कुछ समय पहले ही साइन हुई है, यानी कि लड़ाकू विमानों को आने में समय लगेगा। ऐसे में बहुत सारे जो आर्मेनियन जो इस समय टीवी चैनल हैं, उनका कहना है कि सरकार उनकी आर्मेनिया की रिक्वेस्ट कर सकती है रशिया से कि वो सुखोई लड़ाकू विमानों को थोड़ा जल्दी भेज दे, और समय से पहले भेज सके तो और भी अच्छी बात है इस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यानी कि अगर सुखोई जल्दी पहुँचते हैं आर्मेनिया, तो ये बहुत बड़ी बात होगी एक तरीके से आर्मेनिया के लिए। और सुखोई 30 बहुत ज़्यादा भारी पड़ेंगे अजरबैजान में, क्योंकि अजरबैजान की एयर पावर इतनी मजबूत नहीं मानी जाती। और मैंने अजरबैजान और आर्मेनिया से युद्ध से जुड़े कुछ वीडियो भी पोस्ट किए हैं ट्विटर पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। और हाँ, BMD वर्सेस S-400 की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। उसकी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस वीडियो रिकॉर्ड कर एडिट कर अपलोड करनी है, वो कल तक हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे मुझे आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध से कुछ और अपडेट मिलती है, मैं आपको सूचित कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। थैंक यू मच वॉचिंग वीडियो।